दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त के लिए मार्केट क्या करना है, किस तरह से हमको ट्रेडिंग करना है, क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट में मैंने आपको पता है कि मैंने पहले ही स्ट्रेटजी ऐसी बता दी है जिसमें आपको सिर्फ मार्केट में देखना है और ट्रेड करना है, बल्कि आपको यहाँ कहाँ ओपनिंग दे रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं ताकि हमको ये पता चले कि मार्केट ट्रेंड में आ चुका है कि नई ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि साइडवेज चल रहा था इतने दिन से, थोड़े मोमेंटम थे ये बड़े बड़े, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे मोमेंटम चल रहा था। तो अब ऐसे मोमेंटम में हम लोग ट्रेडिंग करते तो भी हम लोग फंस रहे थे। अब यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आने को तैयार है मार्केट। तो अपसाइड मोमेंटम कितना आएगा, क्या होगा, ये सारा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बनी है, इससे तो यही लग रहा है कि मार्केट आगे ऊपर जाने ही वाला है। ठीक है, अब वो ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ खुलता है फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, तो ये चलता रहेगा ऊपर नीचे का खेल। आपको तो पता ही है, कैंडल जब कोई एक कैंडल ऐसा बन जाता है तो उसके बाद वो कैंडल क्या कर सकता है, मान लो ऊपर से ओपनिंग दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है अगर उसको बाइंग में जाना है। यहाँ पर ओपनिंग दिया तो वो नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे कैंडल बनते हैं, आपको ये पता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखो ये रेड कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ से कैंडल नीचे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर आ चुका था। सेम ये डोजी जैसा कैंडल था, तो यहाँ से सेंटर में ओपन हुआ, नीचे आ चुका था। तो क्या होता है, कभी सेंटर में ओपन होता है तो ऐसे नीचे आ जाता है, कभी यहाँ पर सेंटर में ओपन होता है तो कभी ऊपर चला जाता है। तो ये हम लोग प्रेडिक्ट ऐसे एक तरह से जनरली हम लोग देख सकते हैं कि कैंडल कैसे बनता है, कैंडल में क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, देखो ओपनिंग, हमारे जो मार्केट की ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग कहाँ से होती है, हमारा मतलब जो भी एक तरह से हम लोग ग्लोबल मार्केट जो लास्ट नाइट में, जैसे अभी हमारा यूएस का मार्केट रात में चालू रहता है, तो रात में चालू होता है, मतलब शाम को चालू होता है तो मिडनाइट तक चलता रहता है। निक्की का मार्केट भी आपको पता होना चाहिए, निक्की का मार्केट कब ओपन होता है और कब यहाँ पर क्लोज होता है। तो ये जो मार्केट होता है, जैसे अब लास्ट टाइम में हम बात करें कि देखो निक्की क्या होता है, ये हमारे इसमें ही आता है, मतलब एक तरह से थोड़ा सा हमारा मैच हो जाता है टाइम, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 अगस्त को यहाँ पर 3.5% बढ़ा था। तो एक अच्छा सा यहाँ से कल ही देखने को मिल गया था हमारा भी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से 1.5% से ऊपर हमारा निफ्टी 50 बढ़ा है। 1.5% से ऊपर यहाँ पर अगर आपको देखने को बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी यहाँ पर आपको 0.25% के आसपास जाता हुआ दिखा। तो इसका असर कल ही हो चुका था। और डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट जब इसका क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि ये मार्केट ना हमारे बाद ओपन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी ये 16 अगस्त का मार्केट है। 16 अगस्त का मार्केट हमको कब, मतलब जब भी हमारा मार्केट 19 अगस्त को खुलेगा तब ये इफेक्ट करेगा। मतलब ये एक दिन बाद का मार्केट हमारे लिए यहाँ पर देखना पड़ता है कि यूएस मार्केट में एक दिन पहले क्या हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या, रात में, क्योंकि रात में चलता है और हमारा मार्केट सुबह खुलता है, तो ये देखना होता है कि इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर इसमें दिख रहा है फ्लैट ओपनिंग था। मतलब इससे ये थोड़ा सा पता लगता है कि हमारे मार्केट में क्या होगा। हमारे मार्केट में अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर खुल जाए और फिर यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ रह जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई आपको दिख सकती है। तो ये, या फिर यहाँ पर कहीं एसएल हंटिंग के हिसाब से चले और थोड़ा सा यहाँ पर घूमता हुआ थोड़ा ऊपर नीचे करता है बस। मतलब इसी एक छोटी रेंज में यहाँ पर मार्केट हमारा ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसको एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से समझते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, मैं यहाँ पर सीधे निफ्टी 50 का चार्ट ले रहा हूँ, तो सेम बैंक निफ्टी पर भी वैसे ही रहेगा और निफ्टी पर भी वही वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाता है और मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ तक के जितने भी एसएल थे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो यहाँ पर रजिस्टेंस आ रहा है 24,700 का, उसके ऊपर 24,800 का, उसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ से 25,000 के आसपास यहाँ पर जा रहा है फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। अब हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से 24,400 हमारे पास में है, 24,300 है, 24,200 है। तो ये हमारे पास में सपोर्ट है नीचे की साइड में।
अब मेन पर्पज़ ये होता है कि अभी आपको मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि अब हमारे एसएल कहाँ टिके होंगे। तो अभी हमारे एसएल कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो कुछ लोग यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आते हैं, तो उनका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके एसएल होंगे और यहाँ पर उस मोमेंटम में वो बाइंग करके गए होंगे। कुछ लोग यहाँ से भी बाइंग करके गए होंगे क्योंकि यहाँ से एक तरह से यहाँ से भी, तो कुछ लोगों के यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं। अब आप भी जानते हो कि मार्केट ना यहाँ से इतनी दूर यहाँ पर इनका एसएल खाने के लिए नहीं आ सकता। पॉसिबिलिटी यहाँ पर कौन सी है, ये वाला जो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ब्रेकआउट है तो 24,450 और 24,400 हमारे लिए डाउन साइड में यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से आता है तो वापस यहाँ से उठने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना लंबा डिप नहीं मारेगा मार्केट, अगर क्योंकि नेगेटिव मार्केट रहेगा तो मार सकता है, लेकिन ऐसा कोई न्यूज़ रहेगा बैड न्यूज़ तो मार सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए मार्केट क्या करेगा, ये 24,450 और 24,400 वालों को टारगेट कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेलर से की बात करें तो सेलर से तो देखो यहाँ पर हर बार ट्रैप होते हुए आपको दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके गया वो भी ट्रैप हो गया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया। जहाँ से भी मार्केट टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है, फिर टर्न ले रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के एसएल टिके हुए हैं। मतलब यहाँ पर इनके सेलर से के तो एसएल हिट होते ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेलर यहाँ पर आकर बैठे होंगे तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं। मतलब चार्ट अवेलेबल है, चार्ट है अपने पास में, लेकिन एसएल नहीं है। एसएल बनाना पड़ेगा मार्केट को, या फिर मार्केट क्या करे, देखो सीधे क्या करेगा, गैप अप ओपन देके फिर मार्केट क्या करेगा, एसएल बना के खाते हुए मार्केट धीरे धीरे लोगों को ट्रैप करेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है फिर से यहाँ पर आएगा, सपोर्ट लेगा। यहाँ पर देखो बराबर से मैंने आपको एक लास्ट टाइम में एक वीडियो बनाया था, अगर आपको पता होगा, मैंने बोला कि जैसे ही मार्केट यहाँ से चलकर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, उससे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बाइंग में जा सकते हो। देखो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये छोटी छोटी ट्रेंड लाइन है, बहुत काम कर जाती है कभी कभी। यहाँ से देखोगे बड़ी ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रही है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सीखने लायक होती है और समझने लायक होती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से, तो यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा मोमेंटम था और यहाँ से बाइंग की जा सकती थी। अब कुछ लोग इस चीज़ में सेलर बनकर बैठे रहते हैं। क्यों सेल करने के लिए बैठे रहते हैं? उनको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर चला गया तो यहाँ से आएगा, नीचे आएगा, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या वहाँ से वो रिजेक्शन सही तरीके से ले रहा है क्या। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रिजेक्शन की बात करें हम लोग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो कैंडल है, ये कैंडल को देखो, ये क्या कोई रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है आपको? नहीं ना, कुछ खास नहीं है कैंडल। जो ग्रीन कैंडल थी उससे उसके बराबर भी नहीं है कैंडल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो क्या छोटी छोटी कैंडल से बन रही है। अब इसमें क्या रिजेक्शन होगा? हाँ, कोई हैमर इस तरह से बन जाता है ऊपर से शूटिंग स्टार, तो यहाँ पर हम बात करते तो शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि कहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सेम जो चीज़ें यहाँ पर निफ्टी 50 पर है वैसे ही बैंक निफ्टी पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेम जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई वैसा का वैसे यहाँ पर भी माहौल वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही देखना है कि 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर कहाँ पर है और यहाँ से किस तरह से लाइन ब्रेक हो रही है। यहाँ पर आप देखो एक चैनल फॉर्मेट बना हुआ है, फिर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको देखना है कि ये वाला लो जब तक ब्रेक नहीं होता और यहाँ से ब्रेक करके वापस से टर्न भी कर सकता है। तो रीटेस्ट करने के बाद जब फेल होता है तभी जाके यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में हम क्या देखेंगे, देखो अगर बैंक निफ्टी में देखें हम लोग एसएल हंटिंग के हिसाब से सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, उनके एसएल नीचे पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे। तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे वो तो ट्रैप थोड़े हो ही चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि 50,000 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 50,300 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। तो मार्केट क्या कर सकता है, कल थोड़ा सा इन लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरह से आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, या फिर ऊपर से खुल के थोड़ा नीचे आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है।
अब लॉन्ग टाइम के लिए देखें यहाँ पर तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 50,800 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो यहाँ से 51,100 के आसपास में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर 51,500 के आसपास, तो ये बहुत दूर का लेवल है हमारे पास में। पहला लेवल तो यही है कि 50,750 के आसपास जाए, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आए और फिर यहाँ से वापस से 51,000 के आसपास जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल सकती है एच पर यहाँ पर जैसा चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि यहाँ पर खाली चार्ट देखकर हम लोग ये, तो हमको चार्ट देखना भी है, चार्ट में हमको एसएल फाउंड करना है। उसके बाद में हमको ये भी देखना है कि भाई बाकी अदर मार्केट, जापान का मार्केट, यूएस का मार्केट, चाइना का मार्केट, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप और क्या देख सकते हो इसमें, देखो यहाँ से ये भी देख सकते हो एक हम लोग जो टेक्निकल के हिसाब से, तो टेक्निकल के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि टेक्निकल में क्या देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल में हम एसएल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग क्या है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वहाँ पर हम लोग भाई मार्केट यहाँ से ब्रेक अप करेगा कि नहीं, ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ से आप उसके हिसाब से देखो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर देखते, यहाँ से देखते, यहाँ से देखते, यहाँ से देखते, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जैसे ही यहाँ से इसके ऊपर कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो वीडियो आपको पसंद जहाँ तक मेरे को लग रहा आ ही गया होगा, अगर आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।